बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्पॉट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को हमारा सलाम। इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रम उल हराम को मुहर्रम इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में जंगो क़ताल हराम है। ये अल्लाह ताला का महीना है। इस महीने में आशूरा यानी 10 मुहर्रम उल हराम का दिन बहुत ताज़ीम और तकरीम वाला है। माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। आशूरा अशर से माखूज है। इससे मुराद मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख है। इसके अलावा योम आशूरा से अंबिया के खुसूसी वाबस्तगी और उनकी हयात से मुताल्लिक अहम वाक़यात का इस रोज में पेश आना योम आशूरा की फजीलत को बयान करता है। योम आशूरा निहायत ही अहम और मुबारक दिन है। इस दिन में बहुत सारे अहम वाक़यात रोनमा हुए। योम आशूरा यानी 10 मुहर्रम उल हराम के दिन नवासाए रसूल सैयदुश शहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की इस्लाम को अब्दी हयात बख्शने वाली शहादत के अलावा अल्लाह ताला की कुदरतों और नेमतों की बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर हुईं जो इस्लामी तारीख में अहम मुकाम रखती हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि वो 9 और 10 मुहर्रम के रोजे रखा करें ताकि उनसे तफरीक हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आशूरा के दिन हुई थी। आशूरा के रोज ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी आशूरा के रोज ही कबूल हुई। अल्लाह ताला ने अर्श, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान और जन्नत की तख्लीक भी इसी दिन की थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उन्हें नमरूद की आग से निजात के दोनों बड़े वाकयात भी इसी रोज पेश आए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल को फिरौन से निजात का दिन भी आशूरा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी रोज पैदा हुए और इसी रोज ही उन्हें आसमान पर उठाया गया था। इसी दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात इसी दिन मिली थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस दिन किनारे लगी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत का मालिक अल्लाह ने इसी दिन बनाया। इसी दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आई। इसी दिन अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से निजात दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह भी इसी दिन किया था। इसी दिन पहली बार आसमान से बारिश हुई थी। कयामत आने की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कयामत का दिन 10 मुहर्रम को होगा। जिस वक्त वाक़या करबला हुआ उस रोज भी तारीख 10 मुहर्रम की ही थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को जो अजीम कुर्बानी दी, उस वाक़े को कई सदियां गुजर गईं मगर ये आज भी अपनी तरोताजगी बरकरार रखे हुए है। तहरीके करबला हमें हर मजहब व मसलक और जिंदगी के हर शोबे के अफराद के लिए यकसां रहनुमाई फराहम करती है। इस तहरीक में 6 माह के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक और पाक बाज खवातीन के तारीख साज किरदार से सफहात भरे पड़े हैं। गैर मजहब और जाहिल मुआशरे में जो जानवरों के पानी पीने पिलाने पर तवील जंगों में मसरूफ रहते थे, वो भी इस माह में जंग नहीं करते थे। वाक़या करबला में 16 अहले बैत समेत 76 अफराद ने शहादत पाई। जिस दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए उसी दिन सूरज ग्रहण हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी रोए। आजादी के मतवालों, जुल्म से टकराने वालों, हक का परचम बुलंद करने वालों, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का परचम थामने वालों और गुलामी की जिंदगी पर मौत को तरजीह देने वालों के लिए करबला आज भी मशअले राह है।